आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है उपसर्ग। उपसर्ग आपने इससे पहले पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। आज उसी को विस्तार से देखते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर, मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेघर, बेघर में घर का अर्थ निवास हो गया और बे अगर करते हैं तो बे का अर्थ होता है बिना। तो यहाँ पर अगर उसको जोड़कर बोला जाए तो वो हो जाएगा बेघर। बेघर मतलब बिना घर का। तो यहाँ पर मूल शब्द के पूर्व में लगकर जो उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। आइए उसके भेदों को देखते हैं। उपसर्ग के भेद को देखते हैं, चारों भेदों को। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव। यहाँ पर देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग में ये शब्द ज़्यादातर आपका संस्कृत वाला शब्द रहेगा। इसका पहला जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप अपने किताब में देख सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर उसका उपसर्ग का अर्थ भी दिया हुआ है और वो शब्द बनाकर बताया हुआ है। इस तरह भी आप एग्जाम्पल देख के ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी, तो ये आप देख लेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इसका तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में देखिए यहाँ पर सारा उपसर्ग वाला शब्द, इसमें ज़्यादातर ये उर्दू वाले शब्द ही आते हैं, जैसे कम उम्र, कम वक्त। इसको पहचानना इसलिए कुछ ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये सारे उर्दू के शब्द होते हैं। चौथा देखिए उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। ये ज़्यादातर वो शब्द हैं जो अवयव हैं, ठीक है, और इसका अव्यय है, और ये अव्यय के साथ लगकर ये नया जो रूप बनाते हैं, ये उदाहरण के तौर पर आपका दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। मैं अव्यय क्या होता है ये पिछले कक्षाओं में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ये उदाहरण सहित आप अपने किताब से देख लें ताकि और अच्छे से आप इसे समझ सकें। आइए देखते हैं आगे इसके अभ्यास। यहाँ इसके आपके बुक में एक और दिया हुआ है अंग्रेजी के उपसर्ग। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर वो उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल उर्दू शब्द है। वाइस मतलब नीचे पद का, मतलब प्रिंसिपल से नीचे जो होता है, प्रधानाचार्य से जो नीचे पद का होगा उसे वाइस प्रिंसिपल यहाँ बताया गया है। और उसी के तरह उसी के तौर पर कुछ उदाहरण यहाँ भी अंग्रेजी के उपसर्ग में दिए हुए हैं। ये अब जाकर जुड़ा हुआ है पांचवा। ये पांचवा भेद नहीं है, ये चारों जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा वही चारों भेद हैं। ये केवल आपको समझने के लिए है क्योंकि इसका भी उपयोग उपसर्ग में किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं उपसर्ग के परिभाषा सह उदाहरण दीजिए। ये आप अपने पहले कॉपी में उपसर्ग हेडिंग डालेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा तो आप यहीं से दे सकते हैं कि शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा बोला है तो जैसे मैं आपको बताई थी बेघर, इसमें उपसर्ग में आप कोई भी दे सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर से दे सकते हैं कुप्रथा, कुयोग, या फिर इसी से दे सकते हैं बेशर्म, बेवजह। कहीं से भी आपको बस एक उदाहरण दे देना है। अब उपसर्ग के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। तो उपसर्ग के आपको मैंने अभी बताया 4 भेद होते हैं। उर्दू के संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। ये चारों हैं, ये आप उसमें ऐड नहीं करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने, ये दोनों प्रश्न आप अपने कॉपी में करेंगे और आगे इसको देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त उपसर्ग भरिए। अध कचरा होगा, जैसे यहाँ पर लगा के बताया ही हुआ है, केवल आपको वो शब्द बताना है जो इसमें उपसर्ग लगा है। तो अत्यावश्यक में अति होगा, भरसक में यहाँ पे भर होगा, नाखुश में ना होगा, लापरवाह में ला होगा, पराभव में परा होगा। इस तरह ये शब्द होगा। ये आप अपने कॉपी में बुक में लिखेंगे
तीसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कीजिए। इसमें आपको उसके अनुसार पता चल गया होगा कि इलाज इसका मूल शब्द होगा और ला इसका उपसर्ग होगा। इस तरह मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की ज़रूरत होगी, ये इसलिए ये आप अपने बुक में, आप अपने किताब में आप खुद से बना लेंगे। चौथा नंबर देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमसफ़र शब्द में उपसर्ग है, आपको पता है इसमें हम होगा। फिर नेक्स्ट है, परिकल्पना शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर परि होगा। अराजक शब्द में उपसर्ग है तो अ होगा, राजक शब्द होता है। दिए गए उपसर्गों के योग से दो दो शब्द बनाइए। इसमें अभी से जैसे मैंने अभिमान और अभिनव बनाया हुआ है, आप कोई दूसरा बनाएंगे और उसी के अनुसार ये सारा आप दो दो शब्द आप खुद से बनाएंगे। यहाँ पर ग नंबर देखिए, अब लिखा हुआ है, यहाँ पर अब नहीं होगा, अ होगा। ये आप अपनी किताब में सुधार लेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर दो शब्द बनाएंगे। इस तरह ये उपसर्ग पूरा होता है। अब अगले वीडियो में मैं अगले ग्रामर को लेके आऊँगी। आप ये उपसर्ग अपनी कॉपी और पुस्तक में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।